हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। पिछले क्लास में हम प्रोराटा अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल्स इन अरियर को समझे थे। आज के क्लास में हम प्रोराटा अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल्स इन अरियर, फोर फीचर और रीइश्यू ऑफ शेयर को समझेंगे। इसे समझते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी है JR लिमिटेड। यह 10,000 शेयर इशू करती है। ₹10 each। एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹4, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹4। अब यहाँ पर कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रही है और कंपनी के पास पब्लिक अप्लाई किया है 15,000 शेयर के लिए। यहाँ पर कंपनी एप्लीकेशन रिसीव करती है, रिसीव्ड एप्लीकेशन 15,000। अब यहाँ पर एप्लीकेशन पर कंपनी के पास पैसा आना चाहिए 10,000 शेयर का ₹2 के रेट से 20,000, लेकिन यहाँ कंपनी के पास आया है 15,000 शेयर का ₹2 के रेट से 30,000। यहाँ पर कंपनी के पास 10,000 एक्स्ट्रा आ रहा है। अब कंपनी इस 10,000 को पब्लिक को वापस नहीं करेगी, वह प्रोराटा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग इस 10,000 को आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करती है। अब एक पब्लिक ए है जो कि 900 शेयर के लिए कंपनी में अप्लाई करता है। वह एप्लीकेशन का पैसा देता है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं देता है। कंपनी इसके शेयर को यहाँ पर फोरफिट कर लेती है। जब वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर को फोरफिट कर लेती है और इसको ₹8 पर शेयर के रेट से रीइश्यू करती है। यहाँ पर एक पब्लिक ए है जो कि 900 शेयर परचेज किया है। वो एप्लीकेशन का पैसा दे रहा है, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा वह नहीं दे रहा है। जब वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर को फोरफिट कर लेती है और उस शेयर को वह ₹8 पर शेयर के रेट से रीइश्यू करती है। इसके एंट्री को हम समझते हैं। पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर एप्लीकेशन पर पैसा आ रहा है 15,000 शेयर का ₹2 के रेट से 30,000। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर यहाँ पर हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। पूरी 30,000 से इसको हम डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हम उतना ही पैसा ट्रांसफर करते हैं जितना शेयर कंपनी इश्यू करती है। कंपनी यहाँ पर 10,000 शेयर ही इश्यू कर रही है तो 10,000 शेयर का ₹2 के रेट से 20,000 को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे और बाकी का जो 10,000 है उसको कंपनी आगे अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000। अब यहाँ पर जब अलॉटमेंट को ड्यू करेगी तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
अलॉटमेंट पूरे अमाउंट से ड्यू करेगी 10,000 शेयर का 4 रुपीज के रेट से 40,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब पैसा आएगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। यहाँ पर पैसा आना चाहिए 40,000 शेयर, लेकिन यहाँ पर 10,000 कंपनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पर ही पब्लिक से ले चुकी है, जिसको वह अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगी। यहाँ पर 40,000 माइनस 10,000 कंपनी एडवांस में ही एप्लीकेशन पर ले चुकी है, जिसको वह अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगी। अलॉटमेंट पर पब्लिक से 10,000 कम लेगी, तो यहाँ पर कंपनी को लेना चाहिए 30,000। लेकिन एक शेयर होल्डर ए है जो कि 900 शेयर के लिए कंपनी में अप्लाई किया है। यह 900 शेयर के लिए कंपनी में अप्लाई किया है, लेकिन इसको 900 शेयर ही कंपनी अलॉट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रोराटा अलॉटमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी हर एक पब्लिक को शेयर अलॉट करती है, लेकिन एक रेशियो में अलॉट करती है। अब इस रेशियो को देखते हैं। यहाँ पर कंपनी के पास एप्लीकेशन आया है 15,000 शेयर के लिए और कंपनी इशू की है 10,000 शेयर। यहाँ पर रेशियो हो जाएगा 3:2। जो 3 शेयर के लिए अप्लाई करेगा, कंपनी उसे 2 शेयर अलॉट करेगी। अब यहाँ पर निकालना है कि ए 900 शेयर के लिए कंपनी में अप्लाई किया है, तो कंपनी उसे कितना शेयर अलॉट की है। पिछले क्लास में हम समझ चुके हैं कि जो हमको निकालना है, अगर हमको निकालना है कि कितना शेयर अलॉट की है, तो अलॉट को हम ऊपर रखते हैं। अगर निकालना है कि कितना शेयर के लिए अप्लाई किया है, तो हम अप्लाई को ऊपर रखते हैं। यहाँ पर हमको निकालना है कि कितना शेयर अलॉट किया है, तो 900 मल्टीप्लाई 2/3 600। यहाँ पर ए अप्लाई किया है 900 शेयर के लिए और कंपनी उसको अलॉट की है 600। यहाँ पर हम समझते हैं 3 के लिए अगर अप्लाई करता है तो कंपनी अलॉट करती है 2, अगर 1 के लिए तो 2/3, और अगर 900 शेयर के लिए अप्लाई करेगा तो 2/3 मल्टीप्लाई 900 600। इस तरह जो हमको निकालना है उसको हम ऊपर रखते हैं। हमको यहाँ पर निकालना है कि कितना कंपनी ए को अलॉट करेगी, तो अलॉट को हम ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर ए को कंपनी अलॉट की है 600 शेयर, तो यहाँ पर ए को एप्लीकेशन पर पैसा देना चाहिए 600 शेयर का 2 रुपीज के रेट से 1200। लेकिन यहाँ पर कंपनी एप्लीकेशन पर पैसा दिया है कंपनी को 900 शेयर पर 2 रुपीज के रेट से 1800। यहाँ पर ए कंपनी को 600 एक्स्ट्रा दिया है और इस 600 को कंपनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेगी। अब ए को अलॉटमेंट पर देना चाहिए 600 शेयर का 4 रुपीज के रेट से 2400, लेकिन ए एप्लीकेशन पर ही 600 एक्स्ट्रा दे चुका है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट पर वह 600 कम देगा। यहाँ पर वह 600 कम देगा। यहाँ पर अलॉटमेंट पर ए को देना चाहिए 1800, लेकिन यहाँ पर ए अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है। यहाँ कंपनी के पास अलॉटमेंट का जो पैसा आएगा उसमें 1800 कम आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा ए नहीं दे रहा है। ए को अलॉटमेंट पर कितना देना चाहिए, 600 शेयर का 4 रुपीज के रेट से 2400, लेकिन वह एप्लीकेशन पर ही 600 ज्यादा दे चुका है। तो अब ए को अलॉटमेंट पर देना चाहिए 1800, जो कि वह कंपनी को नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर 1800 कंपनी के पास कम आएगा। यहाँ पर कंपनी के पास आएगा 28,000
200 to शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर हम पहले ही अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर चुके हैं 10,000 से, तो यहाँ पर हम डेबिट किए हैं अलॉटमेंट को 40,000 से, तो यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे 40,000 माइनस 10,000, क्योंकि 10,000 को पहले ही हम क्रेडिट कर चुके हैं। यहाँ पर हो जाएगा 30,000। यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट हम करेंगे 30,000 से। यहाँ पर बैंक आ रहा है 28,200 और यहाँ पर जो अलॉटमेंट पर 1800 नहीं आ रहा है, कंपनी यह मानती है कि यह पैसा आगे मिल जाएगा और अपने बुक में कॉल्स इन अरियर के नाम से दिखाती है। यहाँ पर हो जाएगा कॉल्स इन अरियर अकाउंट $1,800। अब कंपनी फर्स्ट कॉल को ड्यू करेगी तो एंट्री हो जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, $10,000 शेयर का 4 रुपीज के रेट से 40,000। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब पैसा आएगा तो एंट्री हो जाएगा। यहाँ पर स्पेस कम है, इसको हम यहाँ दिखाएंगे। जब पैसा आएगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा आना चाहिए 40,000, लेकिन एक शेयर होल्डर ए है जिसको कंपनी 600 शेयर अलॉट की है, वह फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी पैसा कंपनी को नहीं दे रहा है। यहाँ पर 600 शेयर का 4 रुपीज के रेट से 2400 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर पैसा आ रहा है 37,600 to फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 40,000, और यहाँ पर जो 2400 नहीं आ रहा है उसको यहाँ पर कंपनी कॉल्स इन अरियर के नाम से दिखाएगी। जब ए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर को फोरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो अब तक ए के शेयर का जितना पैसा कंपनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुकी है उसको कंपनी सबसे पहले डेबिट करेगी। यहाँ पर हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 600 शेयर पर कंपनी एप्लीकेशन पर भी ट्रांसफर किया है शेयर कैपिटल में, अलॉटमेंट पर भी ट्रांसफर किया है शेयर कैपिटल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर भी ट्रांसफर किया है कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पर 600 शेयर का 10 रुपीज के रेट से 6,000 को हम डेबिट करेंगे और जितना कॉल्स इन अरियर के रूप में अब तक डेबिट कर चुका है उसको क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर कॉल्स इन अरियर में अब तक डेबिट कर चुका है 1800 अलॉटमेंट पर, और कॉल्स इन अरियर अकाउंट को डेबिट कर चुका है 2400 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट 1800 प्लस 2400 4200, और जो बैलेंस का पैसा है कंपनी उसे फोरफिट कर लेती है, जब्त कर लेती है। जो पैसा ए दे चुका है कंपनी उसे वापस नहीं करती है, उसे जब्त कर लेती है। यहाँ पर हो जाएगा 2 शेयर फोरफिचर अकाउंट 1800। अब यहाँ पर इस शेयर को कंपनी
री इशू कर देती है, फिर से इशू कर देती है 8 रुपीज पर शेयर के रेट से। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, जब कंपनी री इशू करेगी तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 600 शेयर को री इशू कर रही है 8 रुपीज पर शेयर के रेट से 4800 टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 600 शेयर का 10 रुपीज के रेट से 6000। 10 रुपीज का शेयर है तो शेयर कैपिटल अकाउंट में हम 10 रुपीज के रेट से ही ट्रांसफर करेंगे। अब यहाँ पर री इशू से कंपनी के पास आ रहा है 4800 और जबकि कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है 6000। जो बैलेंस का पैसा है वह कंपनी फोर्ड फ्यूचर अकाउंट से ले लेगी। यहाँ पर पहले जो कंपनी शेयर इशू की थी उससे कंपनी फोरफीट की है 1800। अब इस 1800 में से 1200 कंपनी यहाँ पर ले लेगी। यहाँ पर हो जाएगा शेयर फोर्ड फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1200। अब यहाँ पर फोर्ड फ्यूचर अकाउंट से 1200 ले लिया है कंपनी तो यहाँ पर पूरी 6000 हो जाता है और टू शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा 6000। फोर्ड फ्यूचर अकाउंट में जो कंपनी के पास पैसा है वह उसके पास प्रॉफिट के रूप में है, उसमें से वह 1200 यहाँ यूज कर लिया है। जब ये इशू किया है उस समय वह 1200 फोर्ड फ्यूचर अकाउंट से निकाल कर यहाँ पर 1200 डाल दिया है। अब फोर्ड फ्यूचर अकाउंट में कंपनी के पास बच गया है 1800 फोर्ड फ्यूचर अकाउंट में था जिसमें से 1200 वह यूज कर लिया है। अब फोर्ड फ्यूचर अकाउंट में रह गया है 600 जिसको वह कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा फोर्ड फ्यूचर अकाउंट डेबिट 600 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 600। फोर्ड फ्यूचर अकाउंट में जो पैसा रह जाता है कंपनी उससे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है, वह कंपनी का प्रॉफिट होता है। इस तरह से सारा ट्रीटमेंट सेम होता है, जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं। फोर्ड फ्यूचर का, री इशू का सारा ट्रीटमेंट सेम होता है। बस ध्यान यहाँ देना होता है कि जिस शेयर पर कंपनी के पास पैसा नहीं आ रहा है उस शेयर होल्डर को कितना शेयर अलॉट किया गया था और वह कितने शेयर के लिए अप्लाई किया है। अगर वो एप्लीकेशन पर ज़्यादा पैसा दिया है तो पहले उसको हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, फिर हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। आई होप आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे। थैंक यू।